कक्षा 8 का गणित का थर्ड चैप्टर है, मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या चीज़ है। तो ऐसा कोई भी शेप जिसमें 4 साइड्स होती हैं वह शेप क्वाड्रिलेटरल्स की कैटेगरी में आएगा। एनी शेप विच इज बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऐसी कोई भी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हैं वह चतुर्भुज कहलाएगा। इस प्रकार से हम कोई भी शेप जिसमें 4 साइड्स होंगे वह चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब इसमें मेनली हम 2 कैटेगरी में हम देखते हैं कि 2 टाइप के चतुर्भुज होते हैं, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये होता है, इसमें हम 2 टाइप से इसको हम डेफिनेशन दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन तो यह है कि अगर माना ये हमने कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, इस प्रकार से अगर मैं इसके डायगोनल्स विकर्णों को जोड़ूंगा तो उसके विकर्ण उसके अंदर आने चाहिए। और दूसरा होता है इसका ईच एंगल जो होगा लेस देन 180 होगा। तो 2 चीज आएगी, एंगल जो है लेस देन 180 और दूसरा उसके जो डायगोनल्स होंगे, विकर्ण होंगे, वह उसके शेप के अंदर आएंगे। दूसरा जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, अवतल चतुर्भुज जो है, इसमें सपोज मैंने कोई ऐसा शेप ड्रॉ किया, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, तो इसको हम कॉनकेव कहते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि इसको उसके विकर्णों को अगर हम जोड़ते हैं, उसके डायगोनल्स को जोड़ते हैं तो डायगोनल उसके बाहर आ सकते हैं। ये जैसे ये डायगोनल को जोड़ेंगे उसके बाहर आ जाएगा। या उसको हम ऐसा कह सकते हैं, उसका कोई एक एंगल अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री अगर आ रहा है तो उसका मतलब वो चतुर्भुज, वह क्वाड्रिलेटरल जो है कॉनकेव या अवतल चतुर्भुज बनता है। अब इसके बाद इसके हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें कुछ हमको शेप्स दे रखे हैं, ये शेप्स हमको दे रखे हैं और इसमें हमने इनको जो है अलग अलग कैटेगरी में छांटना है। कौन सिंपल कर्व है, कौन सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन पॉलीगन है, कौन कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन कॉनकेव पॉलीगन है। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल कर्व। कर्व क्या होता है, अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर पेन को बिना उठाए अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं तो कर्व के अंतर्गत आता है। तो इसमें कर्व को अगर देखेंगे तो पहला वाला जो है इसमें कर्व की कैटेगरी में आएगा, दूसरा वाला भी कर्व की कैटेगरी में आएगा और पांचवा वाला कर्व की कैटेगरी में, छठा वाला कर्व की कैटेगरी में आएगा सिंपल कर्व और सातवां वाला भी वक्र की कैटेगरी में आएगा। दूसरा है इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व मीन्स होता है कि हम जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर पूरे उसमें जाके दोबारा हम उसी पॉइंट पर अगर आ जाते हैं तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाता है। इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व भी यही सब बन रहे हैं हमारे। पहला वाला भी सिंपल क्लोज्ड कर्व, दूसरा वाला भी और पांचवा वाला, छठा वाला और सेवंथ, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब तीसरा आता है पॉलीगन। पॉलीगन में वो शेप आते हैं जो लाइन सेगमेंट से, जो रेखाखंडों से जो शेप बनता है वह पॉलीगन के अंतर्गत आता है। अब रेखाखंडों से कौन सा शेप बन रहा है, इसमें पहला वाला बन रहा है, दूसरा वाला बन रहा है, चौथा वाला बन रहा है, तो ये हमारे लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं, ये बहुभुज कहलाएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज कौन होगा, जिसमें हमने कहा कि जिसमें एंगल जो है लेस देन 180 या उसके डायगोनल जो है सब उसके अंदर आएंगे। अब इसमें देखें इसके डायगोनल सब इसके अंदर आ रहे हैं, तो दूसरा वाला जो है कॉन्वेक्स कैटेगरी में आएगा। और कॉनकेव में जो है, जो अवतल है, पहला वाला डायगोनल उसके बाहर आ रहा है या ये वाला एंगल हम देखेंगे ग्रेटर देन 180 डिग्री आ जा रहा है, तो पहला और चौथा वाला जो है वो अवतल बहुभुज में आएगा। और उसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं डिफरेंट शेप में, विकर्णों की संख्या निकालनी है। तो इसमें कैसे हम विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमको विकर्ण निकालना है। एक उत्तल चतुर्भुज में एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसमें हमने विकर्णों की संख्या निकालनी है। और कोई भी हम शेप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर दिया, सपोज इट इज नेम्ड एज ABCD। और जो डायगोनल्स बनते हैं, अगर हम इस वर्टेक्स से इसको जोड़ूंगा तो साइड बनेगा, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वर्टेक्स को जोड़ूंगा तो वो डायगोनल्स की कैटेगरी में आएगा। तो पहला डायगोनल बन गया इसका AC, फिर यहाँ से ये साइड बन जा रही है, यहाँ से जोड़ूंगा साइड, यहाँ से जोड़ूंगा ये डायगोनल,
डी। तो इसमें नंबर ऑफ जो डायगोनल्स आएंगे 2 डायगोनल होंगे। दूसरा शेप है सम षडभुज। एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, उसका शेप बनाते हैं, उसके बाद हम उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स इजीली काउंट कर सकते हैं। सपोज ये एक रेगुलर हेक्सागन बन गया, इट इज नेम्ड एज ए बी सी डी ई एफ। हम ए वर्टेक्स से शुरू करते हैं, ए से इसमें जोड़ेंगे तो साइड बन गई, यहां से जोड़ेंगे, पहला ए सी बन गया, ए डी, ए ई, फिर बी से शुरू करते हैं, बी डी, बी ई, बी एफ, यहाँ भी साइड बन जाएगी। सी से शुरू करते हैं, सी ई, सी एफ, फिर ये पहले हमने ये विकर्ण दिखा दिया। डी से जोड़ेंगे, साइड बन रही है, डी एफ बन जाएगा, ये पहले ले रखा है। फिर ई से शुरू करेंगे, ये सब हमने ले रखे। तो अब काउंट करते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ जो डायगोनल्स आएंगे इसमें 9 डायगोनल। थर्ड शेप यू हैव गिवन इन ए ट्रायंगल। एक त्रिभुज में कितने विकर्ण बनेंगे? ये त्रिभुज बना, ट्रायंगल बना। अब इसमें हम देखें इट इज नेम्ड एज ए बी सी। अब कहीं पर भी हम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं वर्टेक्स को, तो साइड ही बन रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होंगे 0 होंगे, कोई भी डायगोनल्स नहीं बनता है त्रिभुज में। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इसमें उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल बोल रहे हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कोई कॉन्वेक्स से क्वाड्रिलेटरल हम सपोजिए है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके सम ऑफ एंगल्स हमको निकालना है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उसके सम ऑफ एंगल्स जो है 360 डिग्री होता है। अब इसमें इसका दूसरा पार्ट था कि अगर चतुर्भुज अगर कॉनकेव बन गया, अवतल चतुर्भुज अगर है, तो उसके सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? सपोज ये है तो इसके सम ऑफ एंगल्स कितने होंगे? इसके जो एंगल सम आएगा कितना होगा? ये भी जो है 360 डिग्री ही होता है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी टाइप का है, तो उसके सम ऑफ एंगल्स जो है 360 डिग्री बनेगा। अब इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कोणों का योगफल हमको निकालना है। हमको शेप दे रखे हैं, जैसे भुजाओं की संख्या, जैसे 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं तो उसमें आकृति जो है ट्रायंगल बनेगा, और इसके जो तीनों कोणों का योगफल जो होगा वो कितना होगा? तो इसमें से फॉर्मूला होता है 3 - 2, जितनी नंबर ऑफ साइड हैं उसमें 2 माइनस कर दो और 180 से मल्टीप्लाई करो। 3 - 2 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे उसमें अगर 4 साइड होंगी, क्वाड्रिलेटरल अगर बन रहा है, तो 4 - 2 इंटू 180, 4 - 2 इज इक्वल टू इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसे उसमें 5 साइड होंगी, तो 5 - 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 5 - 2 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। ऐसे उसमें 6 साइड होंगी, निकाल सकते हैं 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। ऐसी 7 साइड होंगी, तो 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। ऐसी 8 साइड होंगी, 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। ऐसे उसको काउंट कर सकते हैं। 10 साइड होंगी, 10 - 2 इंटू 180 डिग्री। ऐसे अगर उसमें सपोज n साइड हैं, तो n - 2 इंटू 180 डिग्री बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं उसके हिसाब से अगर हमको उसमें सम ऑफ एंगल्स निकालना, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सम बहुभुज क्या होता है? एक रेगुलर पॉलीगन क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन वो होता है कि उसमें जो उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, सेम साइड्स की लेंथ सेम होगी, सेम साइड्स होंगी, और एंगल भी क्या होंगे? सेम एंगल होंगे। जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखेंगे, एंगल्स का मेजरमेंट भी सेम होगा। अब बोला कि सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी, 6 साइड्स होंगी। नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन बताना है जिसमें 3 साइड होंगी, और 3 साइड है तो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का नाम बोलते हैं हम
समबाहु त्रिभुज, that is called equilateral triangle। दूसरा फोर साइड से अगर हैं तो वह है क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में, और उसको हम कहते हैं वर्ग भी कह सकते हैं और समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं स्क्वायर, और रोम्बस में भी उसकी चार की चार साइड की लेंथ सेम होती है। लेकिन अगर एंगल देखेंगे तो एंगल नहीं होंगे, तो इसमें वर्ग जो है ज़्यादा, उसमें वर्ग इसका एक्यूरेट आंसर है। 6 भुजाएं हैं तो उसको हम जो है समषटभुज, या इसको हम कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। तो इस प्रकार से पांचवा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हमने एक्स जो एंगल, हमको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल अदर शेप्स हैं, उसमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं और एक एंगल हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस शेप में देखेंगे हमको 50, 130, 120 ये एक्स निकालना है। तो पहले तो देखते हैं कि शेप क्या है। 1, 2, 3, 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसका सम ऑफ एंगल जो है 360 डिग्री होता है। तो इसको सब एंगल्स को जोड़ देंगे, 50 प्लस एक्स प्लस 130 प्लस 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसके बाद इनको x प्लस 0, 0, 0, 3, 2, 5, 5, 5, 10 का 0 कैरी 1, 1, 2, 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट पार्ट बी क्वेश्चन है। इसमें हमको ये सब दे रखे हैं, और इसमें यहाँ पर इस साइड का एंगल दे रखा है, तो इस साइड का एंगल 90 है, तो इस साइड का एंगल भी 90 बन जाएगा। पहले तो ये निकल गया, फिर वही 1, 2, 3, 4 साइड है। सम ऑफ एंगल्स जो है 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 होगा। x प्लस इसको जोड़ेंगे 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 माइनस 220 डिग्री इज इक्वल टू 0, 140 डिग्री। ये आंसर आ गया। अब इसमें देखते हैं सी वाले क्वेश्चन में, ये 30 डिग्री है, ये x है। अब यहाँ इस बाहर का दे रखा है एक्सटर्नल एंगल, तो ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। लीनियर पेयर है, 180 बनता है सम, ये 70 है तो ये 110 डिग्री बन जाएगा। अब देखेंगे इसमें x से कैसे निकलेगा। 30 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, अब साइड कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 साइड। तो इसको हमने देखा कि 5 साइड अगर है तो 540 उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है। 30 डिग्री प्लस x प्लस 120 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब x प्लस x 2x हो जाएगा, प्लस 0, 0, 0, 6, 260 डिग्री आ गया इज इक्वल टू 540 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260 डिग्री, 0, 8, 2। x इज इक्वल आ जाएगा 280 अपॉन 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री। आंसर है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 साइड है, तो इसका भी सब एंगल x है, x है, x है, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 0, 108 डिग्री। ये आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें को x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, और ये फिगर हमको दे रखा है। और इसमें देखते हैं पहले ट्रायंगल बनना है, ये 30 डिग्री है, सॉरी ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो सबसे पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा, 90 प्लस 30 120 हो गया, 120 है तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये बन जाएगा। अब इसमें 3 इक्वेशन बनेंगे। ये लीनियर पेयर बन रहा है, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ऐड कर देंगे तीन इक्वेशंस को, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस 180 डिग्री ऐड करके, और यहाँ हो जाएगा ये 540 तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 540 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, 6 और 360 डिग्री। और ये प्रूफ भी हो गया कि जो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स होता है किसी भी शेप में वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट आएगा। तो एक आंसर यहाँ पर आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर जो है 360 डिग्री आ रहा है। वैसे ही इसको भी कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो हमको ये दे रखा, तो ये चौथा एंगल निकालना पड़ेगा कि अब यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है तो इन चारों एंगल्स का समझे 360 होना चाहिए। तो ये 120 हो गया, 80 हो गया, 200 ये हो गया, 260 ये हो गया, तो ये 100 डिग्री ये बन जाएगा। 8 2 10 16 और 360 आ जाएगा इनका सबका सम। अब चार इक्वेशन बनेंगी इसमें कि x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और w प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सबको जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस ये जो आएगा यहाँ पर 0 और 8 2 10 से 16 का 6 से लगा 1, 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू यहाँ जाके माइनस करेंगे तो 360, इसमें से इसको माइनस करेंगे 360 डिग्री आ जाएगा। अगेन प्रूफ होगा कि जो सम ऑफ एक्स्ट्रा एंगल्स होता है किसी भी शेप में वो जो है 360 डिग्री हो सकता है। तो इस प्रकार से पूरी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट सॉल्व हो गई है।